वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आधुनिक भारत के इतिहास की आज की कड़ी में हम लोग बात करेंगे भरतपुर राज्यों के बारे में। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। भरतपुर राज्य के बारे में क्या खास बातें हैं चर्चा करते हैं। देखिए, भरतपुर राज्य जो है वो वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है और राजस्थान का 7वां संभाग है। ठीक है, राजस्थान का 7वां संभाग है, लेकिन जब यह बना तो किसके द्वारा बनाया गया तो बात करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। भरतपुर की स्थापना जाट सरदार चूड़ामन, ये ध्यान में रखेंगे, बढ़िया प्रश्न बनता है। जाट सरदार चूड़ामन व बदन सिंह ने की थी, ये ध्यान में रखना। भरतपुर की स्थापना किसने की? जाट सरदार, जाट कौम, जाट सरदार चूड़ामन व बदन सिंह ने की। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात क्या है कि बदन सिंह ने यहाँ पर मुख्यतः 3 किलों का, 3 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसको अपन शॉर्ट में केवीडी कह सकते हैं। कुम्हेर, वेर और डीग। ठीक है ना, या आप इसको डी के वी भी कह सकते हैं। ठीक है, डीग, वेर व कुम्हेर दुर्गों का निर्माण करवाया। किसने करवाया? बदन सिंह ने करवाया। यहां पर एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि भरतपुर के किले का निर्माण बदन सिंह ने नहीं करवाया। यह प्रश्न बन सकता है। तो डीग, वेर व कुम्हेर दुर्गों का निर्माण किसने करवाया बच्चा? बदन सिंह ने करवाया। यह ध्यान में रखेंगे। फिर भरतपुर राज्य की नींव, यह बढ़िया प्रश्न है। देखो, विरोधाभास है कि भाई भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन में दोनों मिलें तो ए व बी ऑप्शन दोनों पे टिक लगाएं, लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार से बने कि भरतपुर राज्य की नींव किसने रखी तो आप बताएंगे बदन सिंह ने। किसने? बदन सिंह ने, भरतपुर के बदन सिंह ने। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बदन सिंह जो है उसको राजा की उपाधि दी गई। राजा की उपाधि दी क्यों? राजा थे ही नहीं ना, स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था उस समय, तो राजा इन राज्यों को मान्यता लेनी पड़े सेंटर से, मतलब दिल्ली से। तो यहाँ पर दिल्ली में कोई मुगल शासक नहीं था, पतन हो चुका है। दिल्ली में मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका है और यहाँ पर लगभग जो मुगल साम्राज्य है उसके कंट्रोल या नियंत्रण से ये राज्य बाहर हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो रही है। भरतपुर भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना उस समय हुई और उसको वहाँ के शासक यानी कि बदन सिंह को राजा की उपाधि दी किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। यहाँ दिल्ली का काम नहीं है, सीधा यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रांता। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने इसको किसकी उपाधि दी भाई? राजा की उपाधि दी। और उसके नाम के आगे क्या जोड़ दिया बच्चा? महेंद्र जोड़ दिया, महेंद्र। ये खास बात है, बढ़िया प्रश्न बनता है। फिर नेक्स्ट 1756 में भाई बदन सिंह तो अगर फिनिश हो गए और उसके बाद खत्म हो गए, या जिसका राम नाम सत हो गए, और क्या वो बने भाई? सूरजमल उत्तराधिकारी बना। किसके बाद? बदन सिंह के बाद सूरजमल जो होते हैं वो उत्तराधिकारी बनते हैं। ठीक है, सूरजमल जो थे, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? राजा सूरजमल को। बहुत बढ़िया प्रश्न है। वीर राजा सूरजमल, जाटों का प्लेटो राजा सूरजमल को कहा जाता है। भरतपुर किले का निर्माण सूरजमल ने ही करवाया। ये बढ़िया प्रश्न है। भरतपुर के किले का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल ने करवाया, ना कि किसने? बदन सिंह ने, ना कि चूड़ामन ने। किसने करवाया? सूरजमल ने। ठीक है, सूरजमल की मृत्यु हो गई 1763 में, 1763। सूरजमल की मृत्यु 1763। ठीक है, सूरजमल की मृत्यु के पश्चात जवाहर सिंह राजा बनते हैं। जवाहर सिंह, सूरजमल की मृत्यु के बाद कौन बन रहे हैं? जवाहर सिंह। मतलब शुरू से क्या पढ़ रहे हैं अपन? चूड़ामन व बदन सिंह जो हैं वो भरतपुर की स्थापना करते हैं। ठीक है, बदन सिंह जो है उसके बाद, बदन सिंह के बाद कौन बनता है भैया? बदन सिंह के बाद जो बन गया सूरजमल बनता है। ठीक है, सूरजमल को जो है उसके बाद कौन बनता है भैया? सूरजमल के बाद उसके कई उत्तराधिकारी जो बनते हैं, जवाहर सिंह। सूरजमल के बाद कौन बनता है? जवाहर सिंह बनता है। और जवाहर सिंह व जयपुर का एक और राजा था माधो सिंह। ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग रीड कर रहे हैं
ज़्यादा डिटेल जो है वो राजस्थान के जीके में आप लोग रीड कर लेंगे। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ही है कि जवाहर सिंह व माधो सिंह कहाँ का, जयपुर का, उनके बीच में लड़ाई होती है कब भाई, 1768 में, जिसमें जयपुर का माधो सिंह विजय होता है। ये ध्यान में रखेंगे, 1768 में जवाहर सिंह व जयपुर के किस शासक के बीच, माधो सिंह के बीच। अब इतिहासकार क्या कहते हैं भाई, जवाहर सिंह जो था उसके उत्तराधिकारियों में बुद्धि व चरित्र दोनों का अभाव था। बुद्धि का भी अभाव था और वो चरित्र यानी कि कैरेक्टरलेस भी वो थे। तो बुद्धि एवं चरित्र दोनों का अभाव था जवाहर सिंह के बाद जो भी उत्तराधिकारी बने। कौन कौन से बनते हैं, देखिए, रतन सिंह 1768 से 1769 तक रतन सिंह रहा। उसके बाद केसरी सिंह रहे कब तक, 1769 से 1775 तक। और रणजीत सिंह जो रहे वह 1775 से 1805 तक। ठीक है, 1805 में जो भरतपुर रियासत जिसको अपन कह सकते हैं, या भरतपुर जो राज्य जो था उसने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली बच्चा, संधि कर ली। ठीक है, किसने की, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला भरतपुर का शासक कौन था, रणजीत सिंह, क्योंकि 1805 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। ये थी खास बातें भरतपुर राज्य के बारे में। ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे पंजाब के बारे में और कर्नाटक के बारे में। आप पढ़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।